हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज के सेशन खास सेशन लेकर मैं हाजिर हूं 27 फरवरी 2024 के करेंट अफेयर के क्वेश्चन। तो हम देखने वाले हैं कि 27 फरवरी 2024 के करेंट अफेयर के क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो इसका आंसर है गीता बत्रा। विश्व बैंक की जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर बनी है गीता बत्रा। ध्यान रखना है आपको, आंसर गीता बत्रा। गीता बत्रा राइट आंसर है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में श्री साद अहमद बराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? श्री साद अहमद बराइच ये नाम है पूरा, ये भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं ये बताना है। आंसर है आपका पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं भारत में साद अहमद बराइच। पाकिस्तान की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो रुपया है, यानी पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी है। और तीसरा, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, अभी मैंने बताया था कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन? नए प्रधानमंत्री जिनका नाम मैंने कल ही बताया था, शहबाज शरीफ। कौन? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? आपका राइट आंसर है आबू धाबी। आबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन का 13वां संस्करण शुरू हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? भारत के सबसे लंबे सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो आंसर है द्वारका। द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। द्वारका कहाँ पड़ता है? द्वारका पड़ता है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। द्वारका गुजरात में पड़ता है और द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा सिक्किम में, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। बात आती है सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं सिक्किम के। ये ध्यान रखना है आपको, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं और यहाँ के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल हाल ही में केरल में मनाया गया है। केरल इसका राइट आंसर है। बात आती है केरल की, तो केरल की राजधानी आपको पता है तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं केरल के। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ये स्टैटिक भी साथ ही साथ कवर करना है, जिससे आपको अलग से तैयार करने की ज़रूरत न पड़े, इसलिए मैं स्टैटिक भी साथ ही साथ बताता जा रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 शुरू हुआ है जैसलमेर राजस्थान का है, आपको पता है। राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 शुरू हुआ है।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंडर 16 महिला चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में अंडर 16 महिला चैंपियनशिप, अंडर 16 सैफ महिला, ये अंडर 16 थोड़ा सा चेंज हो गया, ये सैफ है, सैफ सही कर लेना। सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है आपका नेपाल। नेपाल में अंडर 16 सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जाएगा। बात आती है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, जहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा नेपाली रुपीस, नेपाली रुपया, नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। और तीसरा, यहाँ के वर्तमान में पीएम कौन है? यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल, पुष्पकमल दहल, पुष्पकमल दहल नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ये मैं नेपाल के बारे में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो जीता है उनका नाम है किलियन मर्फी। किलियन मर्फी ने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो आपका राइट आंसर होगा 5%। यानी देश में गरीबी, जो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार अब देश में जो गरीबी है वो 5% पर आ गई है, कम हो गई है और 5% पर आ गई है। बात आती है नीति आयोग की, तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं बेबी आर सुब्रमण्यम, बेबी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ है, ये बात ध्यान रखिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पंकज उदास का निधन हो गया, वे कौन थे? हाल ही में पंकज उदास का निधन हो गया, वो कौन थे? आपको पता है पंकज उदास एक फेमस हस्ती थे जो एक गज़ल गायक थे। राइट आंसर होगा गज़ल गायक। पंकज उदास ने बहुत अच्छे फेमस गज़लें गाई हैं, जैसे आपने सुना होगा चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, ये पंकज उदास का गाना है। और पंकज उदास एक गज़ल गायक थे जिसका हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 73 वर्ष की आयु में इन्हें वर्ष 2006 में पद्मश्री मिला था। क्या? पद्मश्री। ये ध्यान रखना है कि इन्हें पद्मश्री मिला था वर्ष 2006 में पंकज उदास को, ये भी ध्यान रखना है इसके साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना का शुभारंभ किया है? तो आपका राइट आंसर होगा लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना शुरू की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। लखनऊ के बारे में आप जानते हो, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। दूसरा, यूपी की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस 26 फरवरी को मनाया गया है। 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस मनाया जाता है, जो भी पहले मनाया गया है 26 फरवरी को। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। बात हरियाणा सरकार की आती तो आपको हरियाणा का पता है कि इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, और यहाँ के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री है, वो है मनोहर लाल खट्टर।
मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर हैं। ये बात ध्यान रखती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है सिडबी। बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है और सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये है। इसकी स्थापना, सिडबी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1990 में स्थापना हुई थी सिडबी की। 1990 में स्थापना हुई और इसका मुख्यालय लखनऊ में है, ठीक है, हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सिडबी का स्थापना 1990 में हुई थी। और दूसरी बात करें कि बिहार की, तो बिहार के बारे में आप जानते हैं कि बिहार की जो राजधानी है वो पटना है, राजधानी पटना है। और इसके सीएम कौन है? अभी सीएम है नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर यहाँ के गवर्नर हैं, बिहार के वर्तमान गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर, ठीक है, राजेंद्र अर्लेकर बिहार के गवर्नर हैं, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। बताइए, अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।